हाथ को कमर के पास 6 इंच के दूरी पर, हथेली ऊपर की तरफ, और आंख बंद करके बिल्कुल सो जाइए बिंदास। शव आसन कर रहे हैं हम लोग। शव का मतलब लाश, मुर्दा, मतलब हम मर गए। हमें कोई टेंशन, चिंता, तनाव कुछ नहीं रहेगा, ना घर की, ना बच्चों की, ना परिवार की, किसी की नहीं। हम किसी की नहीं अभी, हम अभी फ्री माइंड हैं बिल्कुल। हम मतलब समझो हम मर गए। सांसें नॉर्मल, कोई टेंशन तनाव कुछ भी नहीं। हल्का गर्दन टेढ़ा कर लीजिए एक साइड, आराम मिलेगा उससे। गर्दन बस हल्का हल्का गर्दन झुका के आप लेट जाइए। टेंशन तनाव बिल्कुल दूर, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। हम अभी दुनिया से हटके हैं, कोई मोह माया नहीं, कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। बिल्कुल माइंड को फ्री छोड़ दीजिए, हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला, पैर हाथ बिल्कुल ढीला, मतलब मरे हुए के समान बिल्कुल। ये समझना है मर गए। मक्खियाँ काटेगी तो हिलना नहीं है, मरा हुआ मुर्दा थोड़ी हिलता है। बिंदास माइंड को अलग रखिए और अपने ध्यान को मन ही मन, आंख में लास्ट में खुलवाऊंगा, आंखें खोलना नहीं है। मैं बोलता जाऊंगा वैसे आपको सुनते जाना है। सबसे पहले आप अपने ध्यान को पैर के अंगूठे में ले जाइए। पैर की उंगली, जो मोटी उंगली है वहाँ पे ध्यान को ले जाइए। वहाँ देखिए, उंगली को चेक कीजिए। उंगली हमारा बहुत बढ़िया है, मजबूत है, अच्छा है, सुंदर है। उसके बाद वाली भी उंगली को सारा चेक कर लीजिए। उंगली हमारे सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, पंजे की तरफ, टखने की तरफ, पिंडली की तरफ पूरा नज़र मारिए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा महसूस करेंगे आप, बहुत अच्छा है, बहुत स्वस्थ है, बहुत ही सुंदर है। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, घुटने के नीचे तक पूरा जो पैर है उसका हम चेकअप करेंगे 1 बार 2 बार। आपसे बड़ा डॉक्टर आपके शरीर के लिए कोई नहीं है, ना ही हो सकता है। आप अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं। क्या हम खाने से हमें नुकसान पहुंच रही है, क्या खाने से हमें बल मिल रहा है, क्या खाने से हमें अच्छा नींद आ रहा है, क्या खाने से हमें तनाव कम हो रहा है। दुनिया में हर चीज़ पड़ा हुआ है, तो हम हर चीज़ थोड़ी खा लेते हैं। जिसके लिए जो चीज़ बना है वो खाएगा। हमें अपने बॉडी के अनुसार भोजन करना है। हित भूख, मित भूख, ऋतु भूख, मतलब ऋतु का ऋतु में 6 ऋतु आ जाती है। हर ऋतु में 2 महीने पे एक ऋतु चेंज हो जाता है। 6 ऋतु हैं, तो ऋतु के अनुसार हमें भोजन करना है। मौसम के अनुसार हमें फल और सब्जी मिलती है। ये नहीं है कि नया सब्जी आया है उसको हम खा लिया तो नुकसान करेगा। जो सब्जी का सीजन चल रहा है उसी सब्जी को खाना चाहिए। पूरा विटामिन मिनरल उस टाइम मिलेंगे आपको, जो भी पौष्टिक तत्व होंगे उस टाइम मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा टाइम में मिलेगा, जो अब गोभी का टाइम नहीं है और गोभी ला करके हम खाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल दवाई मिला हुआ होगा, वो हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं, नुकसान रहेगा। और उसी को अगर हम सीजन में इस्तेमाल करेंगे तो दवाई कम से कम में उपज हो जाती है। इसलिए मौसम की सब्जी और मौसम की फल को इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। और उस टाइम हमारा बॉडी भी तैयार रहता है। जिस टाइम हमारा बॉडी जिस हिसाब से रहता है उस टाइम हमें प्रकृति ने उसी टाइम ज़्यादा उपज देती है। इस टाइम ये चीज़ खाओ, हमें पहचानने नहीं आता, इसलिए हम फंस जाते हैं बीमारियों के चक्कर में। तो घुटने को हम बढ़िया से चेक करेंगे। लुब्रिकेंट हमारे अच्छा है, चिकनाई हमारे बहुत अच्छे हैं, और घुटने के जोड़ हमारे बहुत बढ़िया हैं, लिगामेंट हमारे बिल्कुल टनाटन हैं, अच्छे हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जांघों की तरफ। पूरे जांघ के निरीक्षण करेंगे। जहाँ खिंचाव तनाव आया है वहाँ मन ही मन कहेंगे, हे ईश्वर, हे परमात्मा, इसको जो दर्द है वो दूर कर। हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम ईश्वर के संतान हैं, हम एक्सरसाइज करने आए। जो भी हमारे बॉडी में खिंचाव हुआ, तनाव हुआ, दर्द हुआ, उसको आप ले लो और हमें बल और बुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि हम अच्छे मार्ग पर चलें। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पिता माता के लिए हम सहयोगी बने, हम उनका सेवा कर सकें और अपने समाज को देखें, अपने राज्य को देखें और अपने देश के लिए वक्त आए तो हम बलिदान भी हो जाएं। ऐसे हमारे अंदर बल और बुद्धि दो। इसके ऊपर हम जाएंगे जंघाएं को चेक करते हुए। पूरे जो हमारे जंघाएं के आसपास में जो भी पार्ट्स हैं पूरा चेक करिए, निगरानी कीजिए, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हम ऋषियों के संतान हैं,
हमारे पूर्वज इतने बलकारी रहे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे, रानी हांडी जैसे, पन्नाध्याय जैसे, उनके हम संतान हैं, उनके हम वंशज हैं। हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं, ऋषि पतंजलि, गौतम गणाद, सप्तऋषि, ऐसे हमारे पूर्वज रहे हैं और उनके हम संतान हैं, जिनके इतिहास अभी तक पढ़ी जाती है इतने सालों के बाद। हम थक नहीं सकते, हम हार नहीं सकते। हम प्रकृति के गोद में हैं, अद्भुत नज़ारे हैं। माँ धरती के गोद में हम सोए हुए हैं, हम खेल रहे हैं और माँ धरती के गोद में हम हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती और ना ही हमें दिक्कत आ सकता है। हम धीरे धीरे नाभि के नीचे हिस्से में चेकिंग करेंगे पूरे बॉडी को। नाभि के जो भी नीचा हिस्सा में जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर नज़र मारेंगे और मन ही मन उसको कहेंगे मुस्कुराते हुए कि भाई बहुत अच्छा हमारा पार्ट्स है, ईश्वर ने हमें बहुत व्यवस्था बढ़िया बना करके दिया हुआ है। नाभि से ऊपर जाएंगे, पूरे पार्ट्स को चेक कर लेंगे, तिल्ली, पीलिया, गुर्दा, जहाँ जहाँ आपको नज़र, जितना आपको समझ में है आप एक बार नज़र मारिए और अच्छा महसूस करते हुए उसके ऊपर जाएंगे। जो हमारी पसलियाँ हैं उसको चेक कीजिए, पसली के ऊपर जाइए और नज़र मारते हुए हम बहुत अच्छे हैं, हमारे पसलियाँ बहुत अच्छी है, हम सभी बहुत अच्छे हैं। और पसली के ऊपर जाइए धीरे धीरे कंधे के जोड़ पर। कंधा का जोड़ हमारा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद आप हाथ को चेक कीजिए, धीरे धीरे कंधे से हाथ के उंगली की तरफ चले जाइए, कहुनी और उंगली को चेक करते हुए धीरे धीरे फिर वापसी आएंगे कंधा तक। कंधा तक वापसी आइए चेक करते हुए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, कान को चेक करेंगे। अभी आप महसूस करेंगे आपको चिड़िया की चहचहाट सुनाई देगी। भरे दिन में हम जब काम में व्यस्त रहते हैं हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ पक्षी भी हैं, पशु भी हैं, इतने पक्षी भी हैं, तरह तरह के पक्षी की आवाज़ आपको सुनाई देगी। मन को शांत करेंगे तो पक्षियों की मधुर आवाज़ आपको कानों तक पहुंचेगा और वो हमारे प्रकृति को पॉजिटिव करते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं वो। इसके बाद आप सिर की तरफ जाएंगे धीरे धीरे और सिर से घूमते हुए पूरे चेक करते हुए आँखों पे आएंगे, आँख को चेक करेंगे, बिल्कुल हमारा आँख बढ़िया है। धीरे धीरे नाक पे आ जाइए, नाक को चेक कर लीजिए, बढ़िया श्वास मिल रहा है, हमें सुगंध अच्छी आती है, हम पहचान सकते हैं, नाक भी हमारे अच्छे हैं। फिर धीरे धीरे मुंह की तरफ आइए, दांत को चेक कर लीजिए, जीभ को चेक कर लीजिए, मुंह के पूरा पार्ट चेक हो गए। अब धीरे धीरे वहीं से हम जैसे प्रतिछाया प्रति, जैसे हम परछाई निकालते हैं शरीर से, अपने शरीर से 2 फीट ऊपर जाएंगे। अभी शरीर से अपने बाहर निकल गए हम परछाई रूपी और 2 फीट ऊपर जाकर के अपने शरीर को देख रहे हैं। पूरे पार्ट्स को आप चेक कीजिए, क्या हमारा शरीर निढाल पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं, और कितना हमारा जो शरीर पड़ा हुआ है कितना अच्छा लग रहा है। आप अपने आप महसूस करेंगे जब 2 फीट 3 फीट ऊपर से आप अपने शरीर को देखेंगे मन की आंखों से, कितना अच्छा आपका शरीर है, कितना अच्छा बॉडी है, कितने अच्छे हैं। हमारे अंदर कमियां क्या आ रही थी, अभी हमारे कितना अच्छा लग रहा है और कितना अच्छा हम अनुभव कर रहे हैं। धरती माता के गोद में कैसा हम महसूस कर रहे हैं। अब वहाँ से देखते हुए शरीर को पूरा निगरानी हमने कर लिया। अब शरीर में अपने प्रवेश कर जाएंगे और शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर में चंचलता लाएंगे, जगाएंगे धीरे धीरे शरीर को। उंगलियां में हल्का हल्का चंचल धीरे धीरे हिलाएंगे, उंगली को, हाथ को, पंजे को, शरीर को, जांघ को, छाती को हल्का हल्का उसमें कंपन कर देंगे ताकि हम जाग गए। जागने के बाद अभी आंख बंद रखना है। अब अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देवता को ध्यान में करते हुए, धरती माता को प्रणाम करते हुए, गौ माता के चरणों में शीश झुकाते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर, आंख बंद रहेगा, ऊपर ले जाइए, पूरा हाथ को रगड़ना है। हाँ, रगड़िए, आंखों बंद रखिए, पूरा जितना तेज रगड़ सकते हैं रगड़िए, इतना तेज रगड़ना है कि आग लग जाए हाथ में। ओ भाई साहब उठो, पूरा सो ही गए, हाथ उठाओ, ऊपर रगड़ो।
पूरा मजे ले लिए तो रगड़ो, तेज तेज, आंख बंद करो। आंखों पर ले जाएंगे, आंख बंद करेंगे और हाथ को कटोरी नुमा बनाएंगे। हाँ, हाथ में हल्का गड्ढा रहेगा, कोशिश ये करना है कि बाहर की रोशनी हमारे आंख पर न लगे अभी, और उसी के अंदर आंख को बंद करेंगे, खोलेंगे। आंख को बंद कीजिए, खोलिए, पूरा ढक दो हाथ को। हाथ को ढकने से आंखों में बाहर की रोशनी नहीं जाएगी, ढकना है ऐसे, और ढकने के बाद उसको बंद करना है, खोलना है। आंखों को बंद कीजिए, खोलिए, हाथ को कटोरी नुमा बनाना है, मतलब चुरुआ की तरह, और उसके अंदर हम आंख को बंद करेंगे और खोलेंगे, टिमटिमाएंगे तारा की तरह। फिर से ऊपर हाथ को ले जाइए, आंख को फिर से बंद कर लीजिए और हाथ को ऊपर ले जाइए, फिर से रगड़िए, पूरा तेज गरम कर दीजिए हथेली को, पूरा तेज तेज रगड़िए, पूरा तेज तेज रगड़ने के बाद हाथ गर्म हो जाएगा। हाथ को गर्म ले जा करके आंखों पर सेक देंगे, फिर से आंख टिमटिमाएंगे और उस हाथ को ललाट से अपने माथे से धीरे धीरे ले जाएंगे कान के पीछे की तरफ। हाथ को घुमा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, गर्माहट मिलेगी, तनाव टेंशन दूर होगा। ले जाइए और एक बार फिर से रगड़िए तेज तेज हाथ को। शवासन बहुत अच्छा है, ये सभी के लिए, सभी लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा फील होगा जब करके आप देखेंगे। इस वीडियो के साइड देख करके भी आपको लाभ ले सकते हैं, और कैसा लगता है कमेंट करके ही बताइएगा। इस बार जहाँ भी शरीर में खिंचाव हुआ है, जहाँ भी लग रहा है कि हमारे बॉडी दर्द हो रहे हैं, खिंचाव हो गया है, वहाँ पे इस हाथ को ले जाइए और वहाँ सेक कीजिए, दर्द आपके दूर होंगे। और धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेते हुए दाएं हाथ का सहारा लेकर के फिर बैठेंगे। बैठने का तरीका, उठने का तरीका ये है, लेफ्ट करवट लीजिए, दाएं हाथ को सहारा बनाइए और उठ के बैठिए। ये उठने का तरीका होता है, ऐसे उठेंगे तो गलत होता है, उठने का तरीका यही है। ऐसे हम लेट रहे हैं तो धड़ाके से लोग ऐसे उठ जाता है, तो ये गलत होती है। हाँ, जब भी आप उठिए तो देखिए कैसे उठना है। अब हमने ऐसे करवट ले लिया और करवट लेने के बाद में ये हाथ का सहारा बनाया, अब दोनों हाथ से हम ऐसे करके धीरे धीरे उठ के यहाँ बैठ गए। तो इसमें ना हमारे कमर दर्द होंगे, ना हमारे घुटने में दर्द होंगे, ना हमारे हार्ट पे जोर पड़ेंगे, हमारा हृदय मजबूत रहेगा। इस तरीके से हम उठने का तरीका है। अब कैसा लगता है और कैसा नहीं लगता है, थकान दूर हुए कि नहीं हुए,